बच्चों, इस वीडियो में हम संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दो प्लेटें हैं ये प्लेट X है और ये प्लेट Y है। ठीक, इस समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें X और Y का क्षेत्रफल बराबर A। ठीक है, X पर आवेश बराबर प्लस Q। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बराबर D, अर्थात इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? E, D। ठीक है, इस पर प्लस Q आवेश है, ठीक, इस पर प्लस Q आवेश है तो इस पर माइनस Q आवेश पैदा हो जाएगा। अभी पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, इस पर प्लस Q है तो इस पर माइनस Q आवेश। क्या होगा? इस पर जब प्लस Q आवेश देंगे तो प्रेरण के कारण इस प्लेट की अंदर की सतह पर ऋण Q आवेश और बाहर की सतह पर धन Q आवेश यहाँ पैदा हो जाएगा। अब इस प्लेट को अगर हम पृथ्वी से संपर्क करेंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के बाहरी सतह पर पैदा हुए धन आवेश को उदासीन कर देगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये स्थिति होगी, आप देख लीजिए, प्लस क्यू के कारण इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू आवेश पैदा होगा। अब ये प्लस क्यू जब इसका संपर्क हम पृथ्वी से करेंगे तो ये प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, अर्थात पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इसको उदासीन कर देगा और ये खत्म हो जाएगा। ये स्थिति होगी। ठीक है, अब इस पर प्लस क्यू आवेश और उतना ही समान आवेश इस पर माइनस क्यू आवेश पैदा हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। ठीक, अब धन से ऋण की तरफ इस तरीके से बरलेखाएं जाएंगी, ये इस तरीके से, किनारों पर बरलेखाएं थोड़ा वक्राकार हो जाएंगी इस तरीके से, ऐसे। D, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र E पैदा हो जाएगा, E, जिसका डायरेक्शन किधर होगा? X प्लेट से Y की तरफ, ये इस दिशा में। ठीक है, अच्छा, अब ये प्लस Q आवेश समान रूप से, प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A क्षेत्रफल है इनका, समान क्षेत्रफल। तो पूरे A क्षेत्रफल पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। ठीक, अब देखिए, पीछे हम पढ़ चुके हैं, दो आवेशित प्लेटें, एक पर धन Q चार्ज है, दूसरे पर माइनस Q चार्ज है, तो उसके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना पैदा होती है? E = सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0। ठीक, हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला एक माध्यम इसके बीच में भर दिया गया है। हवा या निर्वात की बजाय दोनों प्लेटों के मध्य
के परावैद्युतांक वाला एक माध्यम भर दिया गया है। ठीक है, परावैद्युतांक तेल, पैराफिन, मोम आदि। उस स्थिति में ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0 के, ई का मान हो जाएगा। ठीक, अब इस पर विभवांतर कितना पैदा होगा, वी विभवांतर पैदा होगा। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो यहां से ई बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन डी। ठीक है, तो ई की जगह पर ये v अपॉन डी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि v अपॉन डी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज v इज इक्वल टू डी का यहां गुणा हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ओवर एप्सिलॉन 0 के। यहां अगर हम सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू ए। ठीक है, सिग्मा की जगह रख दिया क्यू अपॉन ए, तो बी अपॉन डी बराबर इतना आ गया, सॉरी वी इज इक्वल टू इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो धारिता C बराबर होता क्या है, C बराबर होता है कुल आवेश Q बटे संधारित्र का विभवांतर B। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। V की वैल्यू यहां से ये मान यहां रख दें V की जगह पर, तो हो जाएगा Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू ए। अब ये वाली राशि ऊपर चली जाएगी और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू ए अपॉन डी। या इसको इस तरह से हम यहां लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के इंटू ए अपॉन डी। ये सूत्र हो गया। ठीक, अब इसकी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे मान लो हम ये मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात है, तो हवा या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, के इज इक्वल टू 1। तो के का मान 1 यहां रख दो, उस समय धारिता हो जाएगी हवा या निर्वात का माध्यम दोनों प्लेटों के मध्य। अगर ऐसा है तो हवा या निर्वात वाली स्थिति में मान लो धारिता C0 है, C0 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब के बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि हवा या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी। एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले समीकरण में अगर हम इसका भाग दें तब क्या आ जाएगा, C अपॉन C0 इज इक्वल टू, इसमें ये इक्वेशन नंबर डाल दो, ये इक्वेशन नंबर 1 है मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 2 है मान लो। ठीक, तो 1 में 2 का भाग देने का, तो ये हो जाएगा C ओवर C0 इज इक्वल टू, ये कट जाएंगे एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 कैंसिल, ए डी कैंसिल, क्या बचेगा के, ये आ जाएगा के। ठीक है, C अपॉन C0, तो के बचा। तो यहां से C अपॉन C0 बराबर क्या आ गया, या C बराबर क्या आ गया C0 के। ठीक है, ये भी रिलेशन याद रखिएगा। ठीक है, यहां से हम परावैद्युतांक की परिभाषा भी दे सकते हैं, अर्थात परावैद्युतांक क्या होगा, परावैद्युतांक किसी माध्यम में, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में
के परावैद्युतांक डाला गया है तब उसकी धारिता, तथा जब उसी संधारित्र के मध्य कोई परावैद्युतांक नहीं पड़ा है अर्थात हवा या निर्वात है तब उसकी धारिता का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होगा। ठीक है, यहां से परावैद्युतांक को भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, यहां से आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर कर रही है उसको भी देख लीजिए सूत्र से। सूत्र है हमारा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू ए अपॉन डी। तो यहां से हम देख रहे हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, तीन बातों पर निर्भर करती है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अर्थात अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारिता बढ़ जाएगी, कम है तो घट जाएगी, समानुपाती है। के अगर इसके मध्य में के परावैद्युतांक वाला माध्यम डाला गया है, के का मान ज्यादा है तो धारिता बढ़ जाएगी, के का मान कम है इसके मध्य तो धारिता घट जाएगी। ठीक है, तीसरा, सॉरी ये बना तीसरा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी उनके विलोमानुपाती है। दूरी कम होगी तो धारिता बढ़ जाएगी, दूरी ज्यादा होगी, प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी डी, तो धारिता घट जाएगी। ठीक है, ओके।